श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे भक्तों, आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए आज की लीला कथा दोस्तों शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी लीला कथा आप सभी को सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप सबके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला कथा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना आज से 5 साल पहले की है, जो घटित हुई थी मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गाँव में। मिर्ज़ापुर का एक छोटा सा गाँव था जहाँ पर एक भक्तिमय वातावरण हमेशा रहता था। उस गांव के लोग बहुत सेवा पूजा करते थे भगवान की। हर घर के सामने आप कह लीजिए कि शिवलिंग होता ही था, क्योंकि उस घर में, उस गांव में हमेशा भगवान शिव की बहुत पूजा होया करती थी। सारे लोग उनकी पूजा करते थे। इसी तरह से दोस्तों उनके गांव में एक लड़की आई जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी की शादी हुई थी। नंदिनी जब आती हैं घर में तो वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर के आती हैं। लड्डू गोपाल जी जिनका बिल्कुल मनमोहक सा स्वरूप था, जिसे देख कर के ही पूरी दुनिया मोहित हो जाए, वो उनके लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे। नंदिनी की शादी नई नई हुई थी, फिर भी वो अपने यहाँ से लड्डू गोपाल जी लेकर के आई थी। घर में उनके जो पिताजी यानी कि जो उनके ससुर जी थे वो मंदिर के पुजारी थे और जो माता जी थी वो घर के काम में करती थी। एक बेटा था जो कि बाहर रहता था। बहू आई थी, बस एक ही बेटा था तो बहू आई थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो बाबा थे, उनके पुजारी बाबा थे, वो पुजारी जी मंदिर में ही रहा करते थे, तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी खूब करती थी। शादी में जब वो आई, लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई। घर वाले क्या, पूरे वो आप कह लीजिए पूरे मोहल्ले के लोग जो थे बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो बहू संस्कारी आई है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब, पहले का ज़माना नहीं, आज से कुछ साल पहले ही ले लीजिए, जब हमारे घर में जो हमारी बहुएँ होती थी घर की, बहुत पूजा पाठ करती थी, लोग उनको बहुत सराहते थे कि ये बहुत ही संस्कारी हैं, बहुत अच्छी हैं, पूजा पाठ करना जानती हैं। तो इसी तरह से नंदिनी की भी बहुत सराहना हुई। लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से मानने लगे। अच्छी बुरी कोई भी बात हो, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो वो नंदिनी से आकर के हमेशा पूछा करते थे। नंदिनी भी उन्हें जो समझ में आता था, जहाँ तक उनकी शिक्षा थी, जहाँ तक वो पढ़ पाती थी, वो उनको सबको बताया करती थी। यहाँ तक कि पूजा करने का तरीका कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ नंदिनी उनको बता दिया करती थी। दोस्तों इसी तरह से नंदिनी लड्डू गोपाल जी की सेवा में मगन थी और हमेशा पूजा सेवा उनकी करती थी। उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर चले गए थे शादी के बाद। उसके बाद उनको कुछ समय के बाद उनके पेट में मतलब बच्चा आया तो उनकी अब तबीयत ख़राब रहने लगी। नंदिनी की तबीयत जब ख़राब रहने लगी तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की वजह से ऐसी उल्टियाँ हो रही हैं, कमज़ोरी लग रही है, कुछ वक्त के बाद इन्हें ठीक आराम मिल जाएगा। ये सुन कर के नंदिनी को भी थोड़ा अच्छा लगा और उनकी माँ को तो अच्छा लगा ही, क्योंकि जो उनकी सासू माँ थी बहुत ही अच्छी, बहुत सीधी थी। तो नंदिनी को अब लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मन तो करता था, लेकिन उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सके, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, नंदिनी जो थी उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगा करती थी। उनको कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बस उनका मन करता था कि बस वो ऐसे ही बैठी रहें, कोई भी काम ना करें। और लड्डू गोपाल जी को देख देख करके उनको रोना आता था कि कन्हैया, मैं ले तो आई हूँ तुम्हें अपने साथ, लेकिन ना तो मैं तुम्हें भोग लगा पा रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जा पा रही हूँ। तुम भी तो एक जगह पर बैठे बैठे थक गए होगे ना। इस तरह की बातें जब वो नंदिनी कहती और कह कर के रोती, तो उनकी जो सासू माँ थी वो सुनती। उनको लगता कि हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हुई हो, तभी मेरी बहू रो रही है। नंदिनी बाद में कहती कि माँ, मैं आपकी वजह से नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ। ये सुनकर के उनकी माँ जी कहती हैं कि बेटा, मैंने कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा तो नहीं करी है, हमेशा मैंने शिव जी की पूजा करी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा जैसे तुम करती हो नियमित तरीके से मैं कर सकूँ। तो उनकी जो नंदिनी थी, उनकी बहू थी, वो कहती हैं ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल करिए, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लाला की कोई तो सेवा करे, कोई तो उनको भोग लगाए। इसी तरह से जो उनकी सासू माँ थी वो उनकी सेवा पूजा करने लगती हैं।
करते करते दोस्तों कुछ वक्त बीत जाता है। नंदिनी को बच्चा हो जा बच्चा बच्चा होने का मतलब उनका 9वां महीना चलने लगता है। तो उनके जो घर वाले थे वो उनको मायके वाले थे उनको बुला लेते हैं। तो वो वहाँ चली जाती हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों फिर जो नंदिनी के लड्डू गोपाल जी थे ना, वो लड्डू गोपाल जी वो जानती थी कि हमारी सासू माँ सेवा कर रही हैं। तो नंदिनी कहती हैं कि माँ आप यहीं पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, देख रेख करना, और आप वहाँ पर मैं नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ पर कर भी नहीं पाऊँगी। उनकी सासू माँ कहती हैं ठीक है बेटा, जब तुम बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाना तब आना। दोस्तों वहीं पर वो चली जाती हैं। उसके बाद उनकी जो माँ जी थी वो हमेशा सेवा करने लगती हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाती हैं। उसके बाद कुछ वक्त के बाद उनके गांव में जो मेन सरपंच जी थे, मतलब जो मेन सरपंच होते हैं, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम रूपा था। वो इनके घर जब आती है तो देखती है कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है, उनको भोग लगाया जा रहा है, चम्मच से वो खिचड़ी खिला रही थी। ये देख कर के वो बड़ी ही आश्चर्य में होती है। तो वो उनसे कहती हैं कि काकी, हज़ारों लोगों को देखा पूजा करते हुए, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसे ही किसी भगवान को चम्मच से खाना खिलाते मैंने नहीं देखा। तो वो कहती हैं कि बेटा कैसे देखोगी, क्योंकि हमारे गांव में तो ये पहले लड्डू गोपाल जी हैं जिसे मेरी बहू लेकर आई है, और बहू मेरी अभी मायके में गई है क्योंकि उसको बच्चा होने वाला है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ लड्डू गोपाल जी को, तो इसलिए मैं इनको खिला रही हूँ। तो बड़े ही गौर से सारी चीज़ें देखती हैं। अब उसका मन करता है कि वो लड्डू गोपाल जी को लेके उनको खुद खाना खिलाए। अब वो खुद से कहती है कि काकी मुझे भी दे दीजिए, मैं भी थोड़ा-सा खिलाऊँगी। तो कहती ठीक है बेटा, तुम हाथ मुँह धो के खिला दो, क्योंकि वो सरपंच की बेटी थी, उसको मना करते भी नहीं बनता था। तो कहती ठीक है। तो जो पुजारी काका थे, वो भी आ जाते हैं, वो भी देखते हैं कि ये तो लड्डू गोपाल जी को खाना खिला रही है। वो भी खुश हो जाते हैं, देखते हैं। उसके बाद दोस्तों खाना लड्डू गोपाल जी खा लेते हैं, लेकिन रूपा की नज़र लड्डू गोपाल जी पर ही थी। वो बस उनको एकटक निहारे जा रही थी, बस एकटक निहारे जा रही थी। उसकी पलकें ना झुक रही थी, ना खुल रही थी, बस वो एकटक लड्डू गोपाल जी को देखे जा रही थी। ये सब देखते हुए दोस्तों जो सारे लोग थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कहने लगे कि तुम ये इस तरह से क्यों कर रही हो लड्डू गोपाल जी को? तो कहती है कि मैं क्या करूँ? मुझे मेरे कन्हैया सर झुकाने ही नहीं देते, पलकें जो गिराने ही नहीं देते, तो मैं क्या करूँ? ये सुन कर के उनकी जो माँ थी, कहती हैं बेटा ये ऐसे ही है, ऐसा करो तुम घर जाओ अब। लेकिन वो घर नहीं जाती हैं, कहती हैं कि माँ जी मुझे आप अपने लड्डू गोपाल जी दे दीजिए, मैं अपने घर में दिखा लाऊँगी तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन वो कहती हैं कि बेटा अभी तो लड्डू गोपाल जी के सोने की सुलाने का समय हो गया है, तो मैं अभी लड्डू गोपाल जी नहीं दे सकती। तुम ऐसा करो कि तुम इनको थोड़ी देर में मतलब कुछ दिन के बाद ले जाना, ठीक है? इतना कह कर के वो चली जाती हैं। लेकिन वो जाते वक़्त भी लड्डू गोपाल जी को ही निहार रही थी। उसके बाद दोस्तों कहती हैं कि नंदिनी फिर अपने वहाँ से जो उनका बच्चा बहुत अच्छे से हो जाता है। उनको 2 जुड़वा बेटे होते हैं, जो बेटे बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद वो उनका एक का नाम लड्डू रखती हैं और एक का नाम गोपाल रखती हैं। माँ जी को भी वो यहाँ पर बता देती हैं कि हमने अपने बेटे का नाम यही रखा है। माँ जी भी बहुत खुश, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश थे ये सुन कर के कि उनके एक भक्त को बच्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, नंदिनी अपने मायके में ही रहती हैं। फिर उसके बाद एक दिन फिर से रूपा आती हैं, तो देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी के पैरों में तेल लगा रही थी। तेल लगाते वक़्त वो देखती हैं, तो फिर से वो एकटक देखती रहती हैं। वो कहती हैं ना जाने क्यों काकी, मैं जब लड्डू गोपाल जी को देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो कहती हैं कि बताओ बेटा मुझे तुम्हारे मन में कैसा भाव आता है, मैं भी तो जानूँ। वो कहती हैं कि जब आप इनको तेल लगाती हैं, जब आप इनको सुलाती हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं इन्हें अपना स्तनपान कराऊँ, मैं इन्हें अपना दूध पिलाऊँ और मैं इनको एक बच्चे की तरह रखूँ। ये सुन कर के काकी हँसते हुए कहती हैं कि बेटा ये तो बाल रूप में है, तो भला तुम्हारा ऐसा मन क्यों नहीं करेगा करने का? मुझे पता है कि ऐसा सबका मन होता है क्योंकि हमारे लाला ऐसे हैं ही। इतना कह कर के वो कहती हैं कि ठीक है, मुझे अपने लाला को आज दे दीजिए, मुझे घुमाना है। तो उनकी जो रहती हैं वो माँ जी जो काकी होती हैं, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे तो दूँगी बेटा, लेकिन इनको समय से मेरे पास पहुँचा देना। वो कहती है ठीक है माँ जी। वो इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को जैसे ही लेकर के जाने ही लगती हैं, तभी जो काकी होती हैं वो कहती हैं, रुको बेटा मैं इनको एक टीका तो लगा दूँ, मेरे लाला इतने सुंदर लग रहे हैं, कहीं इनकी नज़र लग गई तो गाँव में। इतना कह कर के वो एक टीका लगा देती हैं। टीका लगाने के बाद
जो रूपा होती हैं वो ले करके अपने घर जाती हैं। अपने घर जाती हैं, अपने घर में सबको दिखाती हैं, वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर है ना। उसके बाद वो उनको रख देती हैं, रख के उनको खिलाती हैं, बनाती हैं खुद अपने हाथ से, खिलाती है लड्डू गोपाल जी को। वो जो अभी कुछ देर पहले जो चीज़ काकी कर रही थी, बिल्कुल वही चीज़ वो फिर से करने लगती हैं। भोग लगाती हैं, पैरों में तेल लगाती हैं, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने वस्त्र भी खरीद लिए थे। उसके बाद घर वाले जो थे, जो सरपंच जी थे, वो देख कर के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, "बेटा, ये सब क्या कर रही हो तुम?" वो कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल जी हैं पापा, इनकी बहुत सेवा होती है और मेरा मन इनको देख कर के क्या-क्या करता है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे बता नहीं सकती कि मेरा मन इनको देख कर के क्या कहता है। उनके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी किसके हैं? तो कहती हैं कि इनके हैं। तो कहते हैं ऐसा करो, तुम उनको दे कर के आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल जी ला दूँगा। कहती हैं नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी, मैं इन्हीं की सेवा करना चाहती हूँ। उनके जो सरपंच जी होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, ये लड्डू गोपाल जी दूसरे के हैं और तुम ऐसे नहीं कर सकती। उसके बाद वो ज़िद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे यही लड्डू गोपाल जी चाहिए और मैं उनके लड्डू गोपाल जी वापस नहीं करूँगी। इतना सुन कर के उनकी जो बेटी थी वो थोड़ी-सी ज़िद में आ जाती है। कहती है नहीं, मैं नहीं दूँगी। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, अभी 17 या 18 साल की रही होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं दूँगी। फिर इतना कह कर के वो रोने लग जाती है, अपने कमरे को बंद कर लेती है। फिर से बहला-फुसला करके उस कमरे को खुलवाते हैं सरपंच जी। उनके लड्डू गोपाल जी को लेते हैं और वो ले कर के चुपचाप से चले जाते हैं। उनके घर में भिजवा देते हैं किसी के हाथ। वो पा कर के जो काकी होती है वो कहती है अरे बहुत देर कर दी, वो कहाँ पे है रूपा, रूपा नहीं लेकर आई। तो जो सारी बातें होती हैं वो कहता है कि नहीं, रूपा नहीं लेकर आई क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो नहीं लेकर आई, बाकी आप परेशान मत होइए, फिर वो कभी आपसे मिलने आ जाएँगी। ये सुन कर के काकी भी अपने कामों में लग जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को वहीं पर सुला देती हैं अच्छे से। इधर रूपा के अंदर एक ज़िद आ गई थी कि वो लड्डू गोपाल जी को लेगी तो लेगी, हर हाल में लेगी। इधर उन सरपंच जी कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल जी को ला दूँगा ना, मैं जाऊँगा वृंदावन लड्डू गोपाल जी को लाने और तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन उनकी ज़िद यही थी रूपा की कि मुझे वही लड्डू गोपाल जी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें ही देख कर के मेरे मन में ऐसे भाव उमड़ते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह उन्हें अपना दूध पिलाऊँ। और मतलब वो कहते थे कि मेरे मन में और भी भाव उठते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सोच सोच कर के उनकी जो सरपंच की पत्नी थी वो भी हैरान, सरपंच जी भी बिल्कुल हैरान कि मेरी बेटी अभी कितनी उम्र है उसकी, वो ऐसी चीज़ें सोच रही है अपने मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद वो कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी भावना उमड़ रही है, मैं क्या करूँ? मैं लड्डू गोपाल जी के बिना नहीं रह पा रही हूँ। इतना कहते हुए वो कहती हैं कि ठीक है, फिर पता नहीं क्या सूझता है, वो कहती है ठीक है पापा, मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लेती। ठीक है, अब मेरे पीछे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये सुन कर के जो सरपंच जी थे वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं यही तो तुमको समझा रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जी के पीछे मत पड़ो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ला दूँगा लड्डू गोपाल जी। वो कहती है ठीक है। उसके बाद 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। वो अंदर ही अंदर ना खाना खा रही थी, ना वो पानी पी रही थी। उसके चेहरे से बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रूपा का चेहरा देख कर के उसकी जो माँ थी वो कहती है क्या हुआ है बेटा तुम्हें, तुम इतनी क्यों परेशान हो? वो कहती है माँ, मेरे सपने में ना आज लड्डू गोपाल जी आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैया मुझे अपना दूध नहीं पिलाओगी? ये सुन कर के उनकी माँ कहती हैं कि तू पागल हो गई है, तू कैसी अश्लील बातें कर रही है, तुझे ऐसी बातें बोलनी शोभा नहीं देती बेटा, तू एक लड़की है और एक लड़की ऐसी बात बोले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तेरे बाबा सुनेंगे तो तुझे क्या कहेंगे, तुझे ये बात पता भी है? ये सुन कर के वो कहती है कि माँ, मैंने जो भी कहा, जो भी देखा मैंने आपको बता दिया और मेरे मन में अगर ये भाव उमड़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। सरपंच की जो पत्नी थी यानी कि रूबा की माँ, वो मतलब वो लेकर के उनको किसी ब्राह्मण के घर जाती हैं, जो जानकार पंडित जी थे, उनके पास लेकर के जाती हैं। तो वो कहती हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, हमारी बेटी है लड्डू गोपाल जी के पीछे पड़ी, कहती हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए, मैं उनको पुत्र की तरह मान रही हूँ, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद वो कहती है ठीक है, बेटा ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी को ले लो और उनकी सेवा करो। तो कहती है रूपा कि नहीं, मुझे कोई और लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए, मुझे वही लड्डू गोपाल जी चाहिए, क्योंकि मेरे सपने में ना वही लड्डू गोपाल जी आते हैं और मुझे मेरे मन में किसी की छवि बसी ही नहीं है। अब ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। वो परेशान हो गए थे समझाते-समझाते, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरपंच की जो पत्नी थी, वो घर लेकर आती है रूपा को। उसके बाद दोस्तों, रूपा घर जाती है, कहती है कि ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊँगी।
सब सोच कुछ दिन रूपा का बिहेव थोड़ा-सा नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप अपने अंदर सारे दुखों को दबाए बैठी हुई थी। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, रूपा जाती है नंदिनी के घर। इस समय नंदिनी अपने ससुराल से वापस आ गई थी। वो अपने दोनों बेटों को वहीं पर लिटा कर के दूध पिला रही थी। तभी लड्डू गोपाल जी भी वहीं पर बैठे हुए थे और रूपा ये देख कर के उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसको वो सपना याद आ गया जो कुछ समय पहले उसने देखा था। उसने बिल्कुल यही सपना देखा था कि लड्डू गोपाल जी को वो साक्षात अपना स्तनपान करा रही है। ये देख कर के उसकी आँखों में आँसू आ गया। उसने नंदिनी से कहा कि मुझे एक बात बताइए भाभी, मैं आपसे कुछ पूछूं? वो कहती है बिल्कुल पूछो। तो कहती है कि मेरे सपने में ना हमेशा लड्डू गोपाल जी आते हैं और पता है आपको और वो क्या करते हैं? तो वो बोलती हैं क्या करते हैं? तो कहती हैं कि मेरे स्तनपान करते हैं, मेरा दूध, मैं उनको दूध पिलाती हूँ एक माँ की तरह। मेरा एक उनसे एक मातृत्व का एक संबंध जुड़ गया है। ये सुन कर के बहुत ज़्यादा नंदिनी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसे सपने आते हैं? वो कहती हैं हाँ, ऐसे सपने आते हैं। नंदिनी तुरंत उनके हाथ को पकड़ के कहती हैं कि तुम धन्य हो रूपा, तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। आज तक मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास रहते हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसे सपने नहीं आए। मैं उनकी सेवा बहुत करती हूँ, मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसे सपने नहीं आए। हालाँकि लड्डू गोपाल जी मुझे चमत्कार तो दिखाते हैं, लेकिन ऐसे सपने आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हमारे लाला हमारे साथ हमें अपनी माँ मान रहे हैं। ये सुन कर के रूपा भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहती हैं आपको पता है भाभी कि मेरे सपने में कौन से लड्डू गोपाल जी आते हैं? वो कहते हैं बताओ कौन से? कहते हैं आपके लड्डू गोपाल जी। इतना कह कर के दोस्तों जो रूपा होती हैं वो कहती हैं कि वो नंदिनी होती है, वो कहती ठीक है, सब लड्डू गोपाल जी एक ही होते हैं। वो कहती नहीं, यही लड्डू गोपाल जी आते हैं। बस उसने इतना ही कहा था। तो कहती है कि रूपा थोड़ा-सा तुम मेरे बच्चों को ध्यान से रखो, मैं अंदर से होकर के आती हूँ। जब वो वापस आती हैं नंदिनी, तो देखती हैं वहाँ रूपा नहीं थी और रूपा के साथ-साथ वहाँ लड्डू गोपाल जी भी नहीं थे। उसके बाद दोस्तों पूरे गाँव में ढूँढा जाता है, पूरे गाँव में ढूँढा जाता है, लड्डू गोपाल जी और रूपा कहीं नहीं मिलते। हर गली, हर मोहल्ले में देखा जाता है, कहीं भी नहीं मिलते। नंदिनी का रो-रो कर के बुरा हाल हो गया था। उधर उनके माँ-बाप का भी बुरा हाल हो गया था कि आखिर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जा कहाँ सकती है। सब लोग बहुत परेशान थे। उसके बाद बहुत ढूँढने के बाद दोस्तों, क्योंकि सरपंच जी के जो उनके पिताजी थे, भाई उनका बहुत बड़ा लोगों को जानकारी थी, बहुत उनके पास नौकर ऐसे थे जो उनको ढूँढने में मदद कर रहे थे। और एक खेत के में एक बहुत ही पुराने से एक कुटिया बनी हुई थी घास-फूस की, उस जगह पर रूपा को पाया जाता है। और रूपा को जब पाते हैं ना दोस्तों, तो आपको यकीन नहीं होगा, रूपा एक ऐसी अवस्था में पाई जाती है जिसे सोच कर के भी अ, बिल्कुल हैरानी होती है। वो कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को सचमुच का मतलब अपना दूध पिला रही थी दोस्तों। ये बात मतलब बिल्कुल सत्य घटना है। वो दूध पिला रही थी और वो रो रही थी, वो इतना रो रही थी कि आपको क्या बताऊँ, वो सिसक-सिसक कर रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे लाला, मुझे पता है कि तुम मुझे ढूँढ रहे थे और मैं तुम्हें मिल गई। इतना भाव देख कर के जो गाँव के लोग वहाँ आ गए थे, वो देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ गए। तुरंत उनकी माँ पहुँचती हैं, तुरंत मतलब उसके कपड़े ठीक करती हैं, लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेती हैं। उसके बाद रूपा तो जैसे लग रहा था कि सुध-बुध खो गई है। उसकी आँखें बिल्कुल जम सी गई थी। बस वो एकटक लड्डू गोपाल जी को ही निहार रही थी। बस इतना ही उसके साथ हुआ था। उसके बाद से दोस्तों उसका मानसिक संतुलन बिगड़-सा गया था। वो बस लोगों से, उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ है बेटा? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या बात है? वो कहती है कि मैया पता है मम्मी, मेरे साथ ना मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे मैया कहा है। उन्होंने कहा है कि मैया, मैं आपका स्तनपान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी मैया हो। बिल्कुल ये गाँव वालों के सामने उनके लिए एक बिल्कुल शर्मनाक बात थी, क्योंकि उनकी बेटी ऐसा कह रही थी। सरपंच जी कहते हैं कि सारे गाँव के सामने हमारी नाक कट गई। हमारे जो लोग हमारी इज़्ज़त करते थे, मेरी बेटी को ऐसी हालत और ऐसे शब्द बोलते हुए सुन कर के उनको बहुत ही शर्म आ रही थी। लेकिन जब नंदिनी ये बात सुनती हैं, तो नंदिनी कहती हैं कि आपको शर्म लाने की कोई ज़रूरत नहीं सरपंच जी, जो हुआ वो अच्छा हुआ। आप ये देखिए कि ऐसा हमारे प्रभु ने कौन-सी लीला दिखाई, जिससे उसकी आँखें पथरा गईं। ऐसी कौन-सी लीला उन्होंने दिखाई, जिससे इसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? आप ये पूछने की जगह आपको शर्म लग रही है कि मेरी बेटी ने ऐसा कहा। आप खुद सोचिए, लड्डू गोपाल जी हैं, उस
उनके अंदर ये भाव है, उसके अंदर ये मातृत्व का भाव है। सोचिए 16 साल की उम्र क्या उम्र होती है, कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक माँ जैसी आई, माँ जैसी होती हैं। तो माँ का सुख उसे प्राप्त हुआ और ये लड्डू गोपाल जी के द्वारा हुआ। लड्डू गोपाल जी को वो कभी जानती भी नहीं थी, बस वो अचानक से हमारे घर आई और उसने देखा और उसके मन में वो भावनाएँ आई, इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध का होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो आप ऐसी बात मत करिए, उसको ले जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों इतना बात सुन कर के लोग चले जाते हैं, शहर आते हैं, जो सरपंच जी थे वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं वहाँ पर, पटना जाते हैं दिखाने के लिए। तो वहाँ पर वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी कुछ कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, इनका ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, शरीर भी बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इनको किस चीज़ की दवाई दूँ? ये सुन कर के सरपंच जी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर मेरी बेटी की आँखें पथरा क्यों गई हैं? वो क्यों बस एकटक ऐसे निहारती रहती है, जैसे लगता है वो किसी और को देख रही है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए क्या करूँ? डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता था, वो डॉक्टर से जो भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ थी वो लेकर के चले आते हैं गाँव में, लोगों से बताते हैं कि डॉक्टर ने तो दवाई ही नहीं दी, वो कहता है इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो उसकी आँखें क्यों पथरा गई थी? क्यों वो एकटक देख कर के खुश होकर कह रही थी, मैंने अपने लाला को अपना दूध पिला दिया और मेरे लाला बहुत खुश हैं मुझसे। तो ये बिल्कुल दोस्तों एक हैरान करने वाली घटना थी, जो झारखंड के एक छोटे से गाँव में घटित हुई थी, आज से कुछ साल पहले। जो मुझे ये कहानी, जो घटना है, जो मुझे भेजी है दोस्तों, उनका नाम है रश्मि साहू जी ने। रश्मि साहू जी ने मुझे ये घटना भेजी। उन्होंने बताया कि दीदी ये मेरे नानी के घर घटित हुई थी, नानी सास के घर घटित हुई थी। जब वो अपने ससुराल से अपनी नानी सास के घर गई थी, उन्हीं के घर के बगल में ही ये घटना घटित हुई थी, जो उन्होंने मुझसे शेयर करी। तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझसे ये लीला कथा शेयर करी। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में रूपा के सामने लड्डू गोपाल जी आए थे? क्या नंदिनी के इतने दिन के सेवा पूजा करने का क्या उसे लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार नहीं दिखाया? और एक कुछ ही दिन में रूपा के लिए लड्डू गोपाल जी क्या बन गए थे, ये शायद हम और आप नहीं जानते। ये सिर्फ हमारे लाला और हमारे लड्डू गोपाल जी ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता दोस्तों कि उनके और रूपा के बीच में ऐसा कौन सा चीज़ घटित हुआ जो रूपा की आंखें पथरा सी गई हैं। आज भी कहती हैं कि रूपा बस उम्र की हो गई है, ना वो पढ़ाई करती है, ना वो कुछ भी नहीं करती, बस घर में रहती है। और घर में आज भी उसकी वही आदत है, बस वो कोई चीज़, जैसे लगता है कि अगर उसको कुछ भी कोई बुला भी लेता है ना, वो तुरंत देखती है, उसके बाद वो फिर से वहीं देख कर के मुस्कुराने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई खड़ी है, या कोई ऐसी छवि थी जो कुछ पल के लिए आई थी और चली गई थी। उसी में उसकी आँखें वहीं पर पथरा गईं उनको देखने के लिए। तो दोस्तों ये थी लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।